हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अज़हर हूँ। मैं एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जन हूँ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो अक्सर समझना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैंसर के। और ना ही सिर्फ कैंसर बल्कि कैंसर का डेवलपमेंट। किसी भी सेल के अंदर ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो सेल एक कैंसरस सेल में तब्दील हो जाती है। ये एक ऐसा डिसीज़ है जो दुनिया भर में हर साल करोड़ों लोगों को अफेक्ट करता है। लेकिन कैंसर असल में होता कैसे है, इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, आइए इसको आसान शब्दों में समझते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जब सेल डिवाइड होता है तो ये केयरफुली कंट्रोल किया गया प्रोसेस होता है। सेल्स समय के साथ पुराने होते रहते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं और नए सेल्स उन सेल्स को रिप्लेस करते हैं। लेकिन कभी कभी ये प्रोसेस गलत हो जाता है जब डीएनए या फिर कोई जेनेटिक डैमेज उनके अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है और वो डैमेज उनको ठीक नहीं कर पाता, या फिर हमारे जो इम्यून सेल्स है वो उन सेल को रिप्लेस नहीं कर पाते या मार नहीं पाते, तब ये प्रॉब्लम चालू होता है। जब भी हम किसी भी कार्सिनोजेंस के संपर्क में आते हैं, जैसे कि केमिकल्स फ्रॉम द टबैको या फिर एक्सेस सनलाइट या फिर स्मोकिंग के जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, फिर जो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, या फिर एग्जांपल एक्सेसिव यूवी रेज जब हम लोग के पास आते हैं एनवायरनमेंट से, तो ये सब चीज़ें मिलके हमारे डीएनए को डैमेज कर सकते हैं और इसको हम लोग म्यूटेशंस कहते हैं। जब ये डीएनए प्रॉपरली रिपेयर नहीं हो पाता तो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये जो म्यूटेशंस होते हैं ये हर एक डिवाइडिंग सेल्स के साथ अक्यूमुलेट होने लगते हैं। ये म्यूटेशंस अक्यूमुलेट हो के इतने बढ़ जाते हैं कि ये जो सेल्स रहते हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन में चले जाते हैं। मतलब ये बिना रोक टोक ये डिवाइड होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ये म्यूटेशंस काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। एक नॉर्मल सेल जब डिवाइड करता है तो ये एक कंट्रोल प्रोसेस में डिवाइड करता है जिसके फेजेस होते हैं और उस फेजेस के हिसाब से वो अपना समय बिताकर या तो वो डिवाइड हो जाता है या तो फिर वो सेल मर जाता है, जिसको हमारे बाकी के सेल्स मैक्रोफेजेस कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स के अंदर इस चीज़ का कंट्रोल ख़त्म हो चुका होता है और ये सेल्स बिना किसी रोक टोक के डिवाइड होते जाते हैं। ये रैपिड और आउट ऑफ कंट्रोल डिवीजन हो जाता है और इसी को आगे चल के हम कैंसर का नाम देते हैं या फिर मैलिग्नेंसी का नाम देते हैं। जब ये अनकंट्रोल सेल्स डिवाइड होना शुरू होते हैं, ये सेल्स एक मास या लंप बना देते हैं जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर मतलब एक ऐसा कोई भी अक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स जो पाल्पेबल हो जाए या फिर जिसको हम महसूस कर पाए। ट्यूमर ज़रूरी नहीं है कि मैलिग्नेंसी हो सकती है, ट्यूमर बिनाइन भी हो सकता है। कभी कभी हमें बिनाइन ट्यूमर्स भी मिलते हैं। हर ट्यूमर कैंसरस नहीं होता, लेकिन जो इन्वेजन करता है या जो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, उन ट्यूमर्स को हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आसपास के टिश्यू के अंदर भी जा सकते हैं जिसे हम इन्वेजन कहते हैं, या फिर बॉडी में फैलते हैं जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो कैंसर की पहचान का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो इन्वेजिव भी रहता है और मेटास्टेटाइज भी करता है। सबसे खतरनाक फेज़ ये होता है कि जब कैंसर सेल्स अपनी जगह से निकल के दूसरे ऑर्गन्स में चले जाते हैं। कैंसर सेल्स के अंदर ये स्प्रेड होने के लिए 2 से 3 रास्ते होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रास्ता जो होता है वो लिम्फेटिक्स के थ्रू। मतलब कैंसर जिस ऑर्गन में बढ़ रहा है वहाँ से वो लूज़ हो जाएंगे सेल्स, लिम्फेटिक सर्कुलेशन के अंदर जाएंगे और फिर लिम्फेटिक सर्कुलेशन पूरे बॉडी में फैल सकता है। लिम्फेटिक सर्कुलेशन इवेंचुअली ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है और वहाँ से वो किसी भी ऑर्गन के अंदर जा सकते हैं। दूसरा हमारा जो रास्ता होता है कैंसर सेल के मेटास्टेसिस का, वो होता है ब्लड के ज़रिए। सेल्स के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो कैपिलरीज के अंदर जा सके। कैपिलरीज के अंदर जाने के बाद वो सर्कुलेशन में आ गए और वहाँ से वो स्टेप बाई स्टेप एक एक ऑर्गन के पास जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को अतड़ियों का, बड़ी अतड़ियों का कैंसर है, जिसे कोलॉन कैंसर हम कहते हैं या रेक्टल कैंसर कहते हैं, तो वहाँ से वो सेल्स डिटैच होके सेल्स के अंदर, लिम्फेटिक्स के अंदर या फिर ब्लड सेल्स के अंदर जाएंगे। वहाँ से उनका फर्स्ट स्टेशन जनरली लिवर आता है एज एन ऑर्गन। तो लिवर के अंदर मेटास्टेसिस, तो आपने सुना रहेगा कि बहुत सारे लोगों को अतड़ियों के कैंसर के साथ साथ लिवर में मेटास्टेसिस है, या फिर इट कैन ऑल्सो गो टू द लंग्स, या फिर इट कैन ऑल्सो रीच टू द ब्रेन और स्पाइन। ये चीज़ें कैंसर को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट टू ट्रीट बना देती है, क्योंकि अब तक ये चीज़ एक जगह पे नहीं है और ये पूरे शरीर में फैलने लगी है। इसीलिए अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यही कारण है कि अर्ली डिटेक्शन कैंसर के अंदर सर्वाइवल रेट्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेट डिटेक्टेड कैंसर्स।
कैंसर कैसे डेवलप होता है ये जानना ज़रूरी है ताकि हम अपने लाइफस्टाइल को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकें। टबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, अनहेल्दी डाइट और सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें आपके डीएनए को डैमेज कर सकती है और म्यूटेशंस को बढ़ावा दे सकती है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैंसर सिर्फ लाइफस्टाइल से नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जेनेटिक्स, यानी आपके जीन्स कैसे है, या फिर जीन जेनेटिकली कोई बीमारी है, या फिर फैमिली में किसी को कोई कैंसर की बीमारी है। जिसके फैमिली में कैंसरस पेशेंट्स होते हैं उनको भी आगे चल के कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके जीन्स या फिर आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपका कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अगर अर्ली स्टेज में इसको अगर हम लोग ने डिटेक्ट कर लिया या पकड़ लिया तो इसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी इफेक्टिवली हो सकता है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर सर्विलेंस, या फिर ट्रिपल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, सर्वाइकल कैंसर्स, पैप स्मीयर्स और कोलोनोस्कोपीज, या फिर स्टूल एग्जामिनेशन फॉर कोलोनिक कैंसर, ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है जिनके ज़रिए हम लोग अर्ली वार्निंग मिल सकती है कि कुछ गड़बड़ है और हम लोग जल्दी से इस कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। रेगुलर स्क्रीनिंग और हेल्थ चेकअप काफ़ी ज़्यादा जानें बचाते हैं। आज के डेट में हमारे पास कैंसर के लिए काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि केमोथेरेपीज़, रेडिएशन थेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपीज़, मिनिमल एक्सेस सर्जरीज। ये सारी चीज़ें कैंसर को बीट करने में या कैंसर से फाइट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और ये काफ़ी सारी जो ट्रीटमेंट्स है काफ़ी सक्सेसफुल भी है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि अर्ली डिटेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। आप जितना जल्दी डिसीज़ को समझोगे या पकड़ोगे उतना ही जल्दी आप उसको ट्रीट कर पाओगे और उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। दोस्तों एक बात समझनी होगी कि ये जो सेलुलर चेंजेस है, ये जो डीएनए म्यूटेशंस है, ये एक दो दिन की बात नहीं है। ये चेंजेस काफ़ी महीनों से या कभी कभी सालों से एक्यूमुलेट होते जाते हैं और एक्यूमुलेट होने के बाद एक दिन ये कैंसर का रूप धारण करते हैं। ये हमारे लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट का रिजल्ट होता है। लेकिन हमारे हाथ में प्रिवेंशन भी है। स्मोकिंग छोड़ना, हेल्दी डाइट फॉलो करना, एक्सरसाइज करना, अपने शुगर को कंट्रोल में रखना, अपने वेट को कंट्रोल में रखना, रेगुलरली स्क्रीनिंग्स करवाना और कोई भी अनयूजुअल चीज़ को ध्यान से देखना या फिर डॉक्टर के पास जल्दी जाना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें आपको डिसीज़ फैलने से रोक सकती है। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अवेयरनेस बढ़ाइए ताकि हम सब मिल के इस डिसीज़ से फाइट कर सकें। थैंक यू।